Hello everyone. Now let's see one more concept. How to design a Turing machine for the language which you have already designed the DFA for that language, right? तो सिंपल क्वेश्चन इज बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है आपको और 10 एंड्स इन 10। तो सिमिलरली प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या बनाया था, पीडीए बनाया था। अब इसमें ट्यूरिंग मशीन बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन में दिया हो बाइनरी स्ट्रिंग मीन्स व्हाट, चेंज करो, बाइनरी स्ट्रिंग मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू 0,1, राइट। इसकी सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे पहले आप डीएफए बनाइएगा और डीएफए में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं, ठीक। तो डीएफए कैसे बनेगा इसका, लैंग्वेज हमने बना लिया था, एल इज इक्वल टू वट 10 स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग 10, ये 3 लेंथ की स्ट्रिंग आपकी ये हो जाएगी और बाकी एंड सो ऑन 4 लेंथ की हो जाएगी। सबसे पहले इसी को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा क्यू नॉट था, राइट, क्यू नॉट था, एंड्स 10 1 एंड दिस इज 10 और ये Q2 और यहाँ पे Q1, राइट। इसका डायग्राम कैसे बनाए थे, यहाँ पे 1 का हो चुका था 0 का ट्रांजिशन और यहाँ पे 0 हो गया था 1 का ट्रांजिशन एंड एंड्स इन 10 था तो यहाँ पे 1 कर दिया था और ये क्या था, ये 0 था। क्लियर, सिंपल थी। ये तो डायग्राम बन गया, डीएफए का ट्रांजिशन डायग्राम बन गया जो प्रॉब्लम दिया था, बट बनाना क्या, मुझे ट्यूरिंग मशीन बनानी है, ठीक। तो देखिएगा बहुत आसान है। ना चेंज क्या करेंगे आप इसमें, चेंज क्या करेंगे, हाँ कलर चेंज करो इसमें, येलो कलर करेक्ट रहेगा, ठीक है, येलो कलर लेता हूँ। देखिएगा, याद होगा आपको ट्यूरिंग मशीन में क्या ट्रांजिशन किया था, यहाँ पे स्टेट पे थे। अगर मुझे क्या करना था, अगर इनपुट सिंबल Q0 पे हूँ, इनपुट सिंबल A मिला था या जो भी आप कह सकते हैं, इनपुट सिंबल A मिला था तो A को हमने X से राइट कर दिया था और हम राइट साइड मूव कर गए थे, याद है आपको। इनपुट सिंबल Q0 पे हूँ, इनपुट सिंबल A मिला, A को X से रिप्लेस करके राइट साइड मूव कर गए थे। यहाँ पे काम वही करना सिंपल। हम यहाँ पे नो ऑपरेशन एक बार देखा था अपने ट्यूरिंग मशीन में, नो ऑपरेशन होते हैं। मीन्स Q0 पे हूँ, इनपुट सिंबल 0 मिला, 0 को 0, नो ऑपरेशन, बट राइट साइड हम मूव करेंगे। इट मीन्स अगर मैं बोलूँ आपको 1 0 1 1 1 0 ऐसे दिया हुआ है, हमारा ट्यूरिंग मशीन का हेड हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट डायरेक्शन में, ठीक। दिस इज राइट डायरेक्शन और दिस इज लेफ्ट डायरेक्शन। तो हमेशा मुझे क्या करना है, हेड को राइट 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 डायरेक्शन में मूव करना है और हर इनपुट सिंबल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, नो ऑपरेशन, नो पुश ऑपरेशन, नो राइट ऑपरेशन, नो रिप्लेस ऑपरेशन, सिंपल नो ऑपरेशन, सिर्फ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, Q0 पे हूँ, इनपुट सिंबल 0 मिलता है तो क्या करेंगे, 0 को हम ऐसे ही 0 छोड़ देंगे और किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, ठीक। Q0 पे हूँ, इनपुट सिंबल 1 मिला, 1 को ऐसे 1 करके राइट साइड में मूव कर जाएंगे। एटलीस्ट 1 ट्यूरिंग मशीन आपने बनाया होगा, अगर आपने नहीं बनाया होगा एटलीस्ट 1 ट्यूरिंग मशीन आपको क्लियर होना चाहिए, ए पावर एन बी पावर एन का या ए पावर एन बी पावर एन सी पावर एन का। अगर क्लियर है तो आपको ये और क्लियर ईजी हो लगेगा। हाँ, Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल 1 मिला तो 1 को ऐसे नो ऑपरेशन राइट साइड में, सब में राइट साइड मूव करेंगे। Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल 0 मिला, 0 को ऐसे ही 0 छोड़कर राइट साइड में जाएंगे। Q2 पे हूँ, 1 मिला, 1 को 1 ऐसे ही नो ऑपरेशन राइट साइड में मूव करेंगे। अभी देखते रहिएगा, एक प्रॉब्लम आएगी अभी आपको। और Q2 पे हूँ, इनपुट सिंबल 1 मिला, 0 मिला, 0 को 0 ऐसे रिप्लेस करके राइट साइड में मूव कर जाएंगे, ठीक। बट अब प्रॉब्लम आएगी, मुझे हेड को अपने ब्लॉक स्पेशल सिंबल जो हम लोगों ने ब्लैंक सिंबल लिया था वहां पे जाकर रोकना है। तो जब भी आपको ऐसा केस आएगा तो डीएफए बनाइएगा और डीएफए के साथ एक काम करिएगा, एक और स्टेट जोड़ दीजिएगा आप, ऐसे एक और स्टेट जोड़ के इसको फाइनल स्टेट बना दीजिएगा। और क्या बोलिएगा कि अगर मुझे, ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे क्या मिला, ब्लैंक सिंबल मिला, ब्लैंक सिंबल मिला तो ब्लैंक को हम ब्लैंक छोड़ देंगे और लेफ्ट साइड में मूव कर जाएंगे, यानी कि ब्लैंक ब्लैंक छोड़ के फिर मैं यहीं पे जाके हॉल्ट कर दूंगा। या तो हम ऐसे लेफ्ट 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 जाके यहाँ भी जाके स्टे कर सकते हैं, बट आप यहाँ भी रुक सकते हैं। तो जब भी अगर ऐसा केस आता है तो आप एक और स्टेट जोड़ दीजिएगा, स्टेट जोड़कर और यहाँ पे ट्रांजिशन दिखा दीजिएगा। बी, अगर इनपुट सिंबल Q2 पर हूँ, इनपुट सिंबल B मिलता है तो B को B छोड़कर हम लेफ्ट साइड में मूव कर जाएंगे। तो दिस इज द सिंपल ट्रिक, ठीक है। तो अभी हमने किया क्या, ध्यान दीजिएगा,
क्या किया, अगर मेरे पास अभी जीरो ट्रांजिशन था तो जीरो को हमने जीरो नो ऑपरेशन और राइट, यानी कि सबसे मेन चीज यही था, सब में हमने ये जोड़ दिया, ये वाला सिंबल जोड़ दिया। यस या नो, देखिएगा जीरो को जीरो आर, जीरो को एरो जीरो आर, वन को एरो वन आर, एरो वन आर, ऐसे जोड़ दिया। अगर जो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे करके आप कंप्लीट कर दिए, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो हेड है हमारा हमेशा राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मेरा ट्यूरिंग मशीन भी बन गया। क्लियर इतना? बट इतना लिखने के बाद आप इसको डिफाइन भी कर दीजिएगा कि जो मेरा ट्यूरिंग मशीन बना है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन आपकी क्या होती है, क्यू आपकी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा आपका इनपुट सिंबल, एक मेरा था टाउ था जो टेप सिंबल था, टेप अल्फाबेट्स थे जो हमारे सिंबल्स थे, क्यू सिग्मा डेल्टा हमारा क्यू नॉट था जो इनिशियल सिंबल था, और एक और हम लोगों ने लिया था, क्या लिया था, ब्लैंक सिंबल लिया था, और हमारा फाइनल स्टेट ये है। ठीक है, इतना ही था, राइट। अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा जो हमारा रिजल्टेंट ट्यूरिंग मशीन है वो कैसे डिफाइंड है। Q इज इक्वल टू हमारे स्टेट में क्या क्या है, इसका भी नाम दे दीजिएगा Q3, तो बोल दीजिएगा Q0, Q1, Q2 एंड Q3, राइट। कलर चेंज करूँ क्या, इसको मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। हाँ, उसी तरह सिग्मा क्या है बताइए, सिग्मा इज इक्वल टू हमारे लिए जीरो इनपुट है, बाइनरी स्ट्रिंग है, इसलिए हम 0 1 लिखेंगे। बट टाउ के केस में हमारे पास बताइए टाउ में क्या क्या हो जाएगा, 0 1 भी रहेगा, और हमारा अच्छा अभी कोई रिप्लेसमेंट तो हुआ नहीं, एक्स वाई जेड होता तो कुछ हम एक्स भी कर लेते, वाई भी कर लेते, बट यहाँ पे कुछ नहीं, बट एक स्पेशल सिंबल भी था मेरा बी, ब्लाइंक सिंबल। ठीक है, ओके। डेल्टा के लिए डेल्टा भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, पूरा स्टेप लिख दूंगा। और क्यू नॉट क्या है मेरा, क्यू नॉट इज इक्वल टू व्हाट, क्यू नॉट तो हमारा क्यू नॉट है ही। ठीक है, अच्छा बी क्या है, स्पेशल सिंबल बी है, बी इज द स्पेशल सिंबल, आप लिख दीजिएगा बी इज ए स्पेशल सिंबल। ये सब आपको एक बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा, स्पेशल सिंबल। और क्या है, एफ इज द फाइनल स्टेट, एफ क्या है, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट। नाउ बचा क्या मेरे पास, डेल्टा। डेल्टा को कैसे डिफाइन करेंगे आप, डेल्टा को याद होगा आपको, ट्यूरिंग मशीन का क्वेश्चन अगर आपने एक भी किया होगा तो आपको क्लियर होगा। डेल्टा क्यू नॉट पर हूँ, इनपुट सिंबल 0 मिलता है, ठीक है, इनपुट सिंबल 0 मिलता है, तो क्या किए थे हम, बस आगे चले गए थे, क्यू नॉट पे हूँ और ये हमारा 0 को 0 छोड़ दूंगा और किस साइड में, राइट डायरेक्शन में मूव कर गए थे, यही था। नेक्स्ट डेल्टा क्यू नॉट पर हूँ, इनपुट सिंबल 1 मिलता है, क्यू नॉट पर हूँ, इनपुट सिंबल 1 मिलता है, तो हम Q1 पे चले गए थे और 1 को 1, ये तो हमेशा इस ये लाइन तो हमेशा फिक्स रहेगा, जो यहाँ पे होगा ये 0, ये पे 0 होगा और RR ऐड होता चला जाएगा, सिंपल है। नाउ Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल 0 मिलता है, बताइए Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल 0 मिलता है, तो कहाँ पे जा रहा हूँ, Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल 0 मिलता है तो Q2 पे चला जाऊँगा, और ये 0 है तो ये 0, और क्योंकि कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। डेल्टा Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल 1 मिलता है, तो Q1 पे 1 के लिए क्या किया, 1 को 1 करके सेम स्टेट पर हूँ और 1 को 1 करके राइट साइड गया। नेक्स्ट Q2 पे हूँ, डेल्टा Q2 पर हूँ, इनपुट सिंबल 1 मिलता है, 0 मिलता है, तो क्या किया था, 0 मिलता है तो स्टेट चेंज करके Q0 पे चले गए थे, 0 का 0, R को R लिख दिया राइट साइड। डेल्टा Q2 पर हूँ, इनपुट सिंबल 1 मिलता है, तो Q2 वाले 1 पे कहाँ गए थे, Q1 पे गए थे, और 1 को 1 और R राइट साइड में। अब आइएगा इस पे, Q2 पर हूँ, डेल्टा Q2 पर हूँ और ब्लैंक सिंबल अगर मिलता है मुझे, तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q3 पे जा रहे हैं, ब्लैंक को ब्लैंक और लेफ्ट साइड में मूव कर जा रहे हैं। यहाँ पे राइट भी मूव करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि हमें फाइनल स्टेट पे पहुँचना है वहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा पूरा डेल्टा हो गया, डेल्टा, राइट। तो हमारे सारे सिंबल को हमने एक्सप्लेन, सारे सिंबल को बता दिया कि हाँ हमारे इस ट्यूरिंग मशीन में सारा सिंबल क्या है, कौन कौन है, तो हमने सब इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसे आप बता सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आता है ट्यूरिंग मशीन बनाने के लिए तो। ठीक, इवन एक सजेशन ये है कि अगर आपको पीडीए बनाने को आ जाए, डीएफए को बनाने आ जाए, चाहे ट्यूरिंग मशीन बनाने को आ जाए, तो आपको करना क्या चाहिए, एक आप ट्यूरिंग मशीन, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप एक ट्यूरिंग मशीन सिंपल बनाने से अच्छा है, बनाने के बाद आप इस तरह इसको डिफाइन कर दीजिएगा, जिससे कि और इफेक्टिव रहेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए, दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके। तो इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।